नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत मणके मोहेकर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सॉइल पीएच यानी कि मिट्टी का पीएच क्या होता है और यह मिट्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे फसल का जो उत्पादन होता है वो पीएच के ऊपर कैसे डिपेंड होता है, यह आज हम इस पूरी वीडियो में जानकारी लेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, पीएच जो है वो हमारे मिट्टी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, या मतलब पीएच जो होता है, अगर हम अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं तो ज़मीन का पीएच जो होता है ये 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, यानी कि सामान्य होना चाहिए, जिसको हम न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। अगर पीएच आपका 7 से नीचे है इसको हम बोलते हैं एसिडिक मिट्टी, और अगर आपका पीएच 7 से ऊपर है तो इसको हम बोलते हैं बेसिक सॉइल या अल्कलाइन बोलते हैं, क्षारीय सॉइल, इसमें साल्ट है। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, उत्पादन लेना है, तो हमें पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो आप जब भी सॉइल टेस्ट करते हैं तो आपको ये सॉइल टेस्ट का सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर भी हमारे ज़मीन का पीएच मेंशन किया होता है, और वहाँ पे हमारे ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ज़मीन में नत्र, स्फुरद, पालाश, एनपीके कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। इसमें पीएच का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अब सॉइल पीएच होता क्या है? तो सॉइल पीएच जो है मृदा पीएच मतलब मिट्टी की अम्लता या क्षारता का एक मेजरमेंट है, एक माप है। मतलब एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, इसका जो मेजरमेंट हम करते हैं उसी को हम बोलते हैं मिट्टी का पीएच। ठीक है, और अगर आपकी मिट्टी 6.5 to 7.5 के बीच में उसका पीएच होगा तो उस मिट्टी को हम न्यूट्रल बोलेंगे, इसको हम तटस्थ बोलेंगे, सामान्य आपकी नॉर्मल मिट्टी है। अगर आपका पीएच 7.5 से ऊपर है इसका मतलब आपका सॉइल अल्कलाइन है, उसमें साल्ट ज़्यादा है, क्षारीय है, क्षारों का प्रमाण ज़्यादा है, साल्ट क्षार का। अगर आपका पीएच 6.5 से नीचे है तो हम उसको बोलते हैं अम्लीय, यानी कि आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मिट्टी का जो पीएच होता है वो अगर कम ज़्यादा हो तो हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों की पैदावार में या प्रोडक्शन में क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये हम इस वीडियो को देख के थोड़ा सा पता करने की कोशिश हम करेंगे। तो थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिए। अब इससे पेड़ बाहर आ रहा है और ये पेड़ बड़ा भी हो गया। अभी इसको पानी देगा। अब आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे इसको सॉइल पीएच का एक सामने मेजरमेंट दिख रहा है। वो देख रहा है कि पीएच अगर लो होता है तो आप देखिए पौधे का हाल क्या होता है, और पीएच अगर ज़्यादा भी होता है 7 से तो भी पौधे का हाल क्या होता है। Oh, what is happening to the tree? Is it merely because of pH? Yes, you are right. Expressed by positive numbers ranging from 0 to 14, where 7 indicates a neutral value. That is, neither acidic nor basic. When the pH value of a substance is below 7, it is termed as acidic, and when it is above 7, it is termed as basic. The pH value of ideal soil is usually close to neutral. It ranges from about 6.5 to 7.5. If we don't maintain this pH,
growth of most of the plants is adversely affected. तो ये है सॉइल का पीएच कैसे आपके मिट्टी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो अगर देखिए, अगर आपका सॉइल का पीएच अधिक हो तो एक तो ज़मीन से पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता, प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। अब पीएच बढ़ता कैसे है, तो ये थोड़ा सा मराठी में दिया है। तो पीएच बढ़ता क्यों है, तो पीएच बढ़ता है कि अगर हम साल्टी पानी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका इरिगेशन जो पानी आप यूज़ करते हो इरिगेशन में या पानी देने में, अगर वो सिंचाई का पानी अगर साल्टी है, उसमें क्षार है, तो आपका ज़मीन का क्या होगा, पीएच बढ़ेगा। आपके ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो वो बढ़ जाएगी और उस ज़मीन का क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारा पीएच इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर आपका सॉइल एसिडिक है, तो अगर आपका सॉइल एसिडिक है तो आपको क्या करना है, लाइम पाउडर का यूज़ करना है, जिससे आप पीएच को बढ़ा सकते हो। अगर आपका सॉइल बेसिक है तो अल्कलाइन है या अल्कलाइन या बेसिक बोल सकते हो, तो आपको क्या करना है, जिप्सम का इस्तेमाल करके आपके सॉइल को पीएच को मेंटेन करना है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।